जय श्री श्याम ग्रूमिंग बिजनेस इनसाइट्स में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज की अपनी पहली अपडेट से। हमारी पहली अपडेट आ रही है इंडियन स्टॉक मार्केट की तरफ से। अपडेट यह है कि हाल ही में इन्वेस्टर्स का 4.59 लाख करोड़ रुपीस का सफाया हो गया, क्योंकि स्टॉक मार्केट में 1600 से भी ज्यादा पॉइंट्स की गिरावट देखी गई। अगर हम बात करें यहां निफ्टी की तो इसमें 450 से भी ज्यादा पॉइंट्स की गिरावट देखी गई थी, और वहीं सेंसेक्स में 1600 पॉइंट्स तक की गिरावट दर्ज की गई है। अगर हम बात करें कि इसके पीछे बड़े कारण क्या हो सकते हैं, तो एक जो यहां पर बड़ा कारण बताया जा रहा है वो ये है कि FIIs ने भारी मात्रा में अपने पैसे को बाहर निकाला है, जिसके चलते स्टॉक मार्केट में ये भारी गिरावट दर्ज की गई। और इसका सबसे ज्यादा असर HDFC बैंक के शेयर्स में पड़ा है, जिसमें 8% से भी ज्यादा की गिरावट थी। और आज के दिन जब हम इस वीडियो को रिलीज कर रहे हैं, इस दिन भी देखा जा रहा है कि सेंसेक्स में 0.5% की गिरावट दर्ज की गई है, और जो अभी BSE का सेंसेक्स है ये 71,000 के करीब ट्रेड कर रहा है। अगली खबर आ रही है अडानी ग्रुप की तरफ से। रिसेंटली बताया जा रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अडानी ग्रुप के जो चेयरमैन हैं गौतम अडानी और यहां महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में अडानी ग्रुप ने प्लेज किया है कि आने वाले वक्त में 50,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में करने वाले हैं। इसके लिए इन्होंने MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन कर लिया है। बताया जा रहा है कि इससे 1 गीगावाट का हाइपर स्केल डेटा सेंटर प्रोड्यूस किया जाएगा, जो 20,000 से भी ज्यादा के महाराष्ट्र के लोगों को जॉब्स देने का काम करेगा। अगली खबर आ रही है देश की ट्रेड यूनियन और फार्मर बॉडीज के कोलैबोरेशन की तरफ से। बताया जा रहा है कि दोनों साथ में आकर 16 फरवरी 2024 को एक नेशन वाइड स्ट्राइक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये जो स्ट्राइक है सरकार के एंटी वर्कर और एंटी फार्मर रवैये के खिलाफ की जा रही है, ऐसा कहना है ट्रेड यूनियन और फार्मर बॉडीज का। माना यह जा रहा है कि इस स्ट्राइक से देश को भारी नुकसान होने की भी संभावना है, जहां पर ट्रेड काफी हद तक इंपैक्ट होगा, और जो हमारे किसान होंगे ये भी खेतों में काम नहीं करेंगे। इसके लिए यह भी कहा जा रहा है कि इस स्ट्राइक के दौरान डोर टू डोर विजिट किया जाएगा, ताकि इस स्ट्राइक को सक्सेसफुल बनाया जाए। अगली खबर आ रही है ताइवानीज कंपनी फॉक्सकॉन और देश की कंपनी HCL ग्रुप की तरफ से। बताया जा रहा है कि दोनों कंपनीज के बीच में एक बड़ा जॉइंट वेंचर होने वाला है, जहां पर $37 मिलियन का अमाउंट इन्वेस्ट करके दोनों एक चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप करेंगे। इसमें फॉक्सकॉन की हिस्सेदारी 40% के करीब रहने वाली है। ये सारी खबरें तब आ रही हैं जब पहले से ही ये खबर आ चुकी थी कि वेदांता के साथ फॉक्सकॉन ने अपनी डील को रद्द कर दिया है, जो कि $19 बिलियन से भी ज्यादा के अमाउंट की होने वाली थी। वैसे क्या आपको लगता है कि फॉक्सकॉन HCL ग्रुप के साथ इस डील को कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा? बताइएगा कमेंट में। अगली खबर आ रही है गवर्नमेंट की एम्बिशियस स्कीम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की तरफ से। बताया जा रहा है कि PLI स्कीम के तहत देश में 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा के वर्थ के इन्वेस्टमेंट आए हैं, और अकेले इस स्कीम में सरकार ने 4,400 करोड़ के इंसेंटिव्स दिए हैं। यह भी कहा जा रहा है कि अगर हम प्रोडक्शन की बात करें और सेल की बात करें तो नवंबर 2023 तक इस स्कीम के आने के बाद से जो हमारी प्रोडक्शन है और जो हमारी सेल है ये 8 लाख करोड़ तक पहुंच चुकी है और उससे आगे बढ़ चुकी है। यह भी कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट ने इस स्कीम को जब से लॉन्च किया है तब से देश में जो रोजगार है ये 6.5 लाख से भी ज्यादा का बढ़ चुका है, क्योंकि इस स्कीम में ऐसे इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि PLI स्कीम एक फायदेमंद स्कीम है? कमेंट में बताइएगा। अगली खबर आ रही है भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल की तरफ से। सुनील मित्तल एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। इन्होंने रिसेंटली एक पब्लिक फोरम में कहा है कि इंडिया को अब आपको सेल करने की जरूरत नहीं है, इन्वेस्टर्स खुद अट्रैक्ट होकर इस मार्केट में आना चाह रहे हैं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से इंडिया का स्ट्रेचर हाल फिलहाल में इतना बढ़ चुका है कि अब इन्वेस्टर्स मौका नहीं चूकना चाहते इंडिया में इन्वेस्ट करने का, और आपको जरूरत नहीं पड़ती बोलने की कि आप इंडिया में आइए इन्वेस्ट करिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो अभी इलेक्शन होने वाले हैं कंट्री में 2024 के अंदर, ये भी लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं, और लोगों को कहीं ना कहीं पता है कि इसका रिजल्ट किस तरफ जा सकता है। वैसे आपको क्या लगता है कि रिजल्ट कहां जाएगा? कमेंट में बताइएगा। अगली खबर आ रही है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से, जो एक बहुत बड़ी अथॉरिटी बॉडी है एविएशन इंडस्ट्री में। बताया जा रहा है कि DGCA ने रिसेंटली स्पाइस जेट और एयर इंडिया के ऊपर 30 लाख रुपीस ईच का जुर्माना लगा दिया, क्योंकि इन्होंने यहां पर फॉग रूल्स को वायलेट किया है। ये फॉग रूल्स क्या है आपको पता होगा। जब वेदर कंडीशंस खराब होती हैं तो फॉग होने की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है,
और ये जो कंपनीज हैं, एयरलाइंस हैं, इन्होंने कैटेगरी 3 ट्रेन्ड पायलट्स को यूज नहीं किया इस विजिबिलिटी के दौरान। माना जाता है कि कैटेगरी 3 ट्रेन्ड पायलट्स लो विजिबिलिटी में भी फ्लाइट्स को आसानी से ऑपरेट कर लेते हैं और ऐसा ना कर पाने की वजह से यहां पर डीजीसीए ने 30 लाख रुपीस ईच का जुर्माना लगाया है। अगली खबर आ रही है साउथ कोरिया की सबसे बड़ी मोबाइल मेकर कंपनी सैमसंग की तरफ से। अपडेट यह है कि सैमसंग ने आईफोन को टक्कर देने के लिए अपना नया एआई पावर्ड फोन लॉन्च कर दिया है। ये फोन इनका फ्लैगशिप फोन रह रहा है। इसका मॉडल है S24 सीरीज। बताया जा रहा है कि इस फोन की जो ये ग्रोथ मान रहे हैं कि आगे चलकर कितनी होने वाली है, ये डबल डिजिट में हो सकती है। ये भी कहा जा रहा है कि इस फोन में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आईफोन से भी ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। हाल फिलहाल में देखा जा रहा है कि एप्पल की जो सेल है ये भी डिक्लाइन करता जा रहा है और स्टॉक मार्केट में इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये भी साल 2024 की शुरुआत में काफी कम हुआ है, जिसकी वजह से लोग मान रहे हैं कि सैमसंग यहां अच्छी खासी तगड़ी कंपटीशन दे सकता है एप्पल को। अगली खबर आ रही है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह की तरफ से। इन्होंने डावोस में हो रही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कुछ बड़े स्टेटमेंट्स दिए हैं टेस्ला के इंडिया में आने को लेकर। कुछ लोगों ने इनसे पूछा था कि क्या टेस्ला के लिए गवर्नमेंट अलग से इंसेंटिव्स दे रही है ताकि वो इंडिया में अपने प्लांट्स को सेटअप करे, और यहां पर जो हमारे सेक्रेटरी हैं DPIIT के, इन्होंने कहा है कि टेस्ला को कोई स्पेशल कंसेशंस नहीं दिए जा रहे हैं। जो भी इंसेंटिव्स मौजूद हैं ये सभी प्लेयर्स पर बराबर लागू होते हैं। ये एक बड़ा स्टेटमेंट है क्योंकि लगातार माना जा रहा था कि टेस्ला इंडिया में आने के लिए अलग से कंसेशंस की डिमांड कर रहा था और इंडियन गवर्नमेंट ने पहले ही साफ कर दिया था कि जो भी इंसेंटिव्स हमारे पास मौजूद हैं इन्हीं के तहत आपको देश में इन्वेस्टमेंट करने होंगे। अगली खबर आ रही है ग्लोबल टेक कंपनी मेटा की तरफ से। अपडेट यह है कि मेटा की जो डायरेक्टर थी शेरिल सैंडबर्ग, इन्होंने अब हाल ही में रेजिग्नेशन दे दिया है। ये एक बड़ा झटका जैसा है मेटा के लिए क्योंकि पिछले 12 साल से शेरिल मेटा से जुड़ी हुई थी। इनके ही टेन्योर के अंदर देखा गया कि इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसी एंटिटीज को मेटा ने एक्वायर किया और बहुत सारे लोग इन्हें क्रेडिट देते हैं क्योंकि मेटा में ये ढेर सारा पैसा लेकर आई। ये एज अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर वर्क कर रही थी और अब इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है, जिसके पीछे के जो बड़े कारण हैं किसी को साफ पता नहीं है। अगली खबर आ रही है रशिया के मिनिस्टर सर्गी कैमरन की तरफ से। सर्गी कैमरन ने रिसेंटली इंडिया की बहुत ज्यादा तारीफ करते हुए कहा कि अब वक्त आ चुका है कि इंडियन बिजनेस रशिया में आकर इन्वेस्ट करे। यहां पर बताया जा रहा है कि सर्गी कैमरन ने इंडिया की IT स्किल्स की भी अच्छी खासी तारीफ करते हुए कहा कि इंडिया और रशिया का जो ट्रेड है ये धीरे धीरे बहुत तेजी से बढ़ रहा है और हमें चाहिए कि हमारे जो बिजनेसेस हैं ये भी आपस में कोलैबोरेट करें। अगली खबर आ रही है बायजूस और BCCI के बीच में चल रहे विवाद को लेकर। बताया जा रहा है कि रिसेंटली बायजूस ने NCLT यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को अप्रोच करते हुए कहा है कि हम एक आर्बिट्रेशन ढूंढ रहे हैं BCCI के केस में। हमने आपको पहले भी अपनी कुछ अपडेट्स में बताया है कि किस तरीके से BCCI ने बायजूस के ऊपर बीच में डील को एंड करने का आरोप लगाया है और बताया है कि 158 करोड़ रुपीस ये ड्यू पड़े हैं बायजूस के पास, जो बायजूस को BCCI को देने पड़ेंगे। इसके लिए BCCI ने अप्रोच किया था पहले NCLT को और अब बायजूस ने कहा है कि यहां पर हम एक आर्बिट्रेशन चाहते हैं। आर्बिट्रेशन में मतलब ये है कि यहां पर जो तय सीमा है पैसा देने की ये भी बढ़ाई जाए और जो ये अमाउंट है इसे भी कम किया जाए। अगली खबर आ रही है देश के RBI गवर्नर शक्तिकांता दास की तरफ से। शक्तिकांता दास ने रिसेंटली कहा है कि इंडिया नहीं चाहता कि डॉलर डी-डॉलराइज हो जाए, यानी कि जो डॉलर की बादशाहत है दुनिया भर में ये इंडिया खत्म नहीं करना चाहता है। रिसेंटली देखा जा रहा था कि जो हमारा RBI है बहुत तेजी से यहां पर कोशिश कर रहा है कि हमारा जो इंडियन रुपी है इसे इंटरनेशनलाइज किया जाए। जब इनसे पूछा गया हमारे शक्तिकांता दास से कि क्या अब आप डॉलर की जगह लेना चाहते हैं, तो इन्होंने कहा कि डॉलर ऑलरेडी एक डोमिनेंट करेंसी है, इसे हम रिप्लेस करने की नहीं सोच रहे। इंस्टेड हम एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करना चाहते हैं दुनिया को जहां पर रुपी का भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो सकता है। तो यहां हम समअप करते हैं आज की अपनी डेली बिजनेस इनसाइट्स को। आई होप आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जहां पर ऐसी ही इनसाइट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं। आप क्विज़ेस भी खेल सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फिर देर किस बात की, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।